बचपन में एक संत के शरण में बैठे थे। चित्रकूट की घटना है। अचानक सर दर्द हुआ तो हमने संत से कहा, महाराज जी बहुत सर दर्द हो रहा है। स्फटिक शिला की घटना है, बचपन था। तो महात्मा ने कहा कि अभी सर दर्द गायब। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा दोनों हाथ सर में रखो। तो हमने कहा महाराज जी हम ना रखें, आप अपने दोनों हाथ रख दो। तो बड़े प्यारे संत थे, उन्होंने कहा कि ठीक है लो मैं ही रख देता हूं। मुझे याद है कि जब उस महात्मा ने दोनों हाथ सर पे रखा और एक मंत्र बोला, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेउ, दीन दयाल सकल दुख हरेउ। जब ये चौपाई उस महात्मा ने बोली और हमसे बुलवाया, बंधु व्यासपीठ कभी झूठ नहीं बोलती, उस दिन हमको एहसास हुआ कि चौपाई में कितनी ताकत है, मंत्र में कितनी ताकत है। हमारे चित्रकूट के सफल चिकित्सक यहां बैठे, डॉक्टर सीताराम। बंधु औषधि की हम अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन औषधि से 1000 गुना ताकत मंत्र में है साहब, मंत्र में। आप जरा बोल के तो देखो, ये जो ऊपर बैठे हैं ना पहाड़ के ऊपर, पता है कौन है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। जैसे ककड़ी पकने के बाद फट जाती है, ऐसे बंधु महामृत्युंजय स्मरण करते ही मृत्यु टल जाती है, मृत्यु टल जाती है। मंत्र की ताकत जिसको पता है उससे पूछो। मंत्र में अद्भुत ताकत है। इसलिए हमारी आप सबसे विनती है, अपने जीवन में एक मंत्र को स्वीकार करो। कोई भी एक मंत्र ले लो। 4 चीजें बार बार नहीं बदलना चाहिए, जिसमें पहला मंत्र ही है। मंत्र को बार बार नहीं बदलते। मंत्र, मूर्ति और माला और आसन, ये 4 चीजें बार बार नहीं बदली जाती। आप एक मंत्र पर तटस्थ हो जाओ, फिर देखना उस मंत्र का जादू साहब, उस मंत्र का चमत्कार। समस्या तो यह है कि हम एक मंत्र पर तटस्थ है ही नहीं। आज ये मंत्र शंकर जी का मंत्र 4 महीने में फायदा नहीं किया तो बदल दिया गणेश जी का। गणेश जी का मंत्र 4 महीने फायदा नहीं हुआ तो दुर्गा जी का। हमारी ये दशा है। लेकिन भागवत कहती है एक मंत्र पर टिक जाओ। बहुत मंत्र है, हम आपको मंत्र से नहीं बांधेंगे, लेकिन जिस मंत्र पर आपकी अगाध श्रद्धा हो, आप जरा उस मंत्र को बोल के देखना साहब। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाव। प्रारब्ध की ये जो रेखाएं हैं ना, ये केवल मंत्र ही बदल सकता है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं जो प्रारब्ध की रेखाओं को। मेरी प्रार्थना है, मुझे बहुत कष्ट होता है
जब कोई हमारी पूज्य माताएं खड़ी होती हैं, इसलिए मेरी आयोजकों से, ये जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, एक बार पुरुष खड़ा रहे कथा में, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन कृपया कोई माता खड़े होकर के कथा ना सुने, नहीं हमको व्यासपीठ से तकलीफ हो। यदि आप खड़े होकर कथा सुनेंगे तो हम आपको व्यासपीठ तक बुला लेंगे, आप यहां बैठ के सुने, लेकिन कृपया पूज्य, आप शक्ति हैं, एक बार पुरुष खड़े होकर की कथा सुन सके, आप माताओं को पहले स्थान दें। कोई भी मेरी मां बहन खड़े होकर के कथा ना सुनेंगे, कृपया सबको स्थान दें। कोई बात नहीं बेटा, अब वो कहां खिसके, जगह तो भी नहीं है। ठीक है, हो गया, बैठिए बैठिए, हो गया, कोई बात नहीं। एक बार फिर से विनती करूं, एक कोई मंत्र को पकड़ लीजिए, एक मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये उपनिषद का मंत्र है और शिव पुराण का ओम नमः शिवाय। देवी का मंत्र ले लो या देवता का मंत्र ले लो, एक मंत्र। तो मैं भी आपसे कहूं, जब कभी सर दर्द हो, एक बार इस चौपाई का प्रयोग करिएगा, जरूर फायदा होगा, क्योंकि हमें हुआ है। इसके बाद भगवान ने महाराज युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। उस राजसूय यज्ञ में साल्व का उद्धार हुआ, दंत्रवक्र का उद्धार हुआ, विदुरथ का उद्धार हुआ। इसके बाद बलराम जी तीर्थ यात्रा करने निकले। देखो, भगवान कृष्ण के बड़े भाई तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, इसका मतलब हम लोगों को भी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते रहना चाहिए। जब दाऊ दादा तीर्थ यात्रा करते हैं तो हम कौन है? दाऊ दादा कहां गए? बोलो ना। स्कंदम दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलम गिरिशालयम द्रविडेषु महापुण्यम दृष्ट्वाद्रिम वेंकटम। तिरुपति नाम है, तिरुपति, जहां अभी हमारे तिरुपति संसार में केवल एक ही मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति। बंधु, तिरुपति का दर्शन करने का हमें भी सौभाग्य मिला। पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर है, तिरुपति। यदि आप ईमानदारी के साथ दर्शन करेंगे तो आपको कम से कम 12 घंटे ही लगे। कितने? ईमानदारी वाला, वीवीआईपी वाला नहीं। ईमानदारी के साथ जब आप लाइन में लगोगे तो बंधु कम से कम 12 घंटे। अभी उसका प्रमाण हमारे राजू भैया ने दिया ही।
हम भी 12 घंटे लगने के लिए तैयार बैठ गए। आपको देखो तिरुपति का नाम आया है तो एक बड़ी अच्छी महिमा सुना दूं। अपने जीवन में हम भी तिरुपति गए, आप भी जाओ। जब हम तिरुपति कथा में गए थे कथा सुनाने, तो जिस दिन कथा का समापन था उसी दिन हमारा दाहिना हाथ टूट गया था। गिर गए तो टूट गया, तो टूट गया तो प्लास्टर बनाना पड़ा। अब दूसरे दिन दर्शन होना था डॉक्टर साहब, तो ऐसे लाइन में लग गए। हमने पूछा कि कितने घंटे बाद दर्शन होंगे, तो किसी ने कहा 12 घंटे बाद हो जाएंगे। अरे मैंने कहा क्या कहा? 12 घंटे बाद हो जाएंगे। भयंकर दर्द था साहब, क्योंकि अभी नया नया प्लास्टर लगा था, कोई वीवीआईपी की व्यवस्था थी नहीं। मैंने खाली तिरुपति को तो नहीं याद किया, अपने कामेदगिरी को याद किया। मैंने कहा सरकार 12 घंटे में तो हालात बिगड़ जाएगी, कैसे दर्शन होंगे? आप विश्वास करना, व्यासपीठ से एक रंच झूठ नहीं बोलता, मात्र 5 मिनट हुए होंगे। कोई तिरुपति का सेवक आया और मुझको डांट के कहता है यहां लाइन में क्यों लगे हो? मैंने कहा क्यों? बोले विकलांगों की लाइन अलग है। इधर निकलो, यहां लाइन में क्यों लगे हो? विकलांग की लाइन अलग। मैंने कहा विकलांग की लाइन? फिर मैंने अपना हाथ देखा और साहब आंसू आते हैं जब ये घटना सुना था। जब विकलांग की लाइन में खड़ा हुआ तो जहां 12 घंटे में तिरुपति को दर्शन देना था, वहां 5 मिनट में दर्शन। 5 मिनट में तिरुपति ने अपने चरणों में बुला लिया। कौन कहता है तिरुपति की महिमा नहीं? कौन कहता है हमारे कामदगिरी की महिमा नहीं? और हद तो तब हुआ कि जब वो कहता है, वो साथी जो मुझको कहता है विकलांग की लाइन अलग है, मैंने कहा अलग हुआ, तो वो कहता है एक आदमी को साथ में ले जा सकते हो। तो फिर एक आदमी, मेरे ताऊ जी भी बैठे हैं, प्रत्यक्ष हिस्सा, और फिर हमको दर्शन हुए। तो बंधु, हमारे बलराम जी भी तिरुपति गए। हमारे बलराम जी रंगाख्युम वेंकटम मीनाक्ष, ये सब लिखा हुआ है, आपको भी भागवत खोल के देखना। कांचीम वहां गए, कावेरीम, श्रीरंगम यहां गए, महापुण्यम। बलराम जी सब जगह दर्शन किए, सब जगह दर्शन किए। मुझे तो कभी कभी लगता है बलराम जी को भी 12 घंटे ही लगे होंगे तिरुपति के दर्शन के। कन्हैया ने कहा होगा आओ दाऊ दादा, आओ आओ। दाऊ दादा ने दर्शन किया है। दाऊ दादा फिर नैमिषारण्य गए, उत्तर प्रदेश। वहां सूत जी कथा सुना रहे थे, तो लो सूत जी खड़े नहीं हुए। जब कोई व्यासपीठ में बैठ जाता है तो फिर उसको खड़े होकर किसी का सम्मान करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि व्यासस् विष्णु रूपाय। व्यास गद्दी में कोई भी बैठ जाता है तो वो विष्णु रूप हो जाता है। इसलिए सूत जी बलराम जी के आने से उठे नहीं, तो बलराम जी ने एक कुसा उठाया और इसे फेंक दिया। तो जैसे कुसा फेंका तो बलराम जी की, सूत जी की गर्दन कट के अलग। तब ऋषियों ने कहा हे बलराम जी, ये आपने क्या किया? हमारे कथावाचक की गर्दन काट दी। तब बलराम जी ने कहा आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। अब आज से आप लोगों को कथा सुनाएंगे। आप बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, एक बात कह दूं क्या? 3 प्रकार के सूत होते हैं। एक सूत वो विलोम जाति, पिता
क्षत्रिय, मां ब्राह्मणी, पिता क्षत्रिय और मां ब्राह्मणी, इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है उसको सूत कहते हैं, जिसे संकर जाति या ऐसा कह सकते हो वर्ण संकर जाति। भगवान ने जाति बनाई है, जाति किसी इंसान ने नहीं बनाई, इसलिए जाति का विरोध करने वाले सावधान। जाति की व्यवस्था भगवान की व्यवस्था है, ना कि मनुष्य की। जाति का निर्माण परमात्मा ने करी है, इसलिए जाति का सम्मान करना चाहिए। हाँ, जाति में जातिवाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। आज समस्या तो केवल जातिवाद की है। बंधु, हर जाति का सम्मान है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में सभी जातियों का सम्मान है। यहां ना कोई ऊंचा है ना कोई छोटा है, सब। ब्राह्मण को कहा है कि तुझे तपस्या करनी है, क्षत्रिय से कहा कि तुझको सबकी रक्षा करनी है, वैश्य से कहा तुझको चारों जातियों का उदर पोषण करना है, और हरिजन से कहा कि तुम्हें सबकी सेवा करनी है। और आप देख लो, जिसको तपस्या करने के लिए भगवान ने पैदा किया वो ब्राह्मण। ब्राह्मण तपस्वी ही अच्छा लगता। आप कभी देखना, अब सर्दी के दिन आ गए, सच बताना, जब कोई ब्राह्मण सर्दी में अपने शरीर को ढकता है तो सबसे पहले किसको ढकता है? ब्राह्मण सबसे पहले पैरों को ढकता है। यानी समाज में पैर सुरक्षित है, हरिजन सुरक्षित है, ये छोटी जाति के लोग सुरक्षित हैं, तभी ये समाज की अच्छी व्यवस्था चल पाए। और फिर देखो, ये क्षत्रिय कभी अपने को नहीं ढकेगा, क्षत्रिय उदर को ढकता है। उदर माने वैश्य। समाज में वैश्य का रक्षण करना एक क्षत्रिय का धर्म है। समाज में यदि वैश्य सुरक्षित है तो वो चारों वर्णों को पोषित करेगा, और फिर वो क्षत्रिय अपने को ढकेगा। और देखना, इतना मुंह खुला रहेगा, पूरा शरीर हमने ढक दिया और अपना चेहरा खोल के रखे, मानो भगवान का कहना है कि ब्राह्मण तपस्या करेगा तो तीनों वर्ण सुरक्षित रहेंगे, साधु तपस्या करेगा तो तीनों वर्ण सुरक्षित रहेंगे। तो जाति मनुष्य ने नहीं बनाई, जाति भगवान ने बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसलिए ये बोलना नितांत गलत है। आज बहुत नारेबाजी हो रही है, हम सब हिंदू भाई भाई, जाति पाति मिटाओ। अभी भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत फटकारा, जाति पाति मिटाओ, वर्ण व्यवस्था को तुम बिगाड़ रहे हो। उन धर्म के ठेकेदारों को बहुत फटकार लगी है। बंधु, जाति पाति हमारे समाज से कभी नहीं मिट सकती। यदि जाति पाति मिल जाएगी तो सारी समाज की वर्ण व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ये हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब एक हैं। बलराम जी ने सूत जी का वध किया, लेकिन सूत जी के बेटे उग्रश्रवा को आशीर्वाद दिया और फिर आगे उग्रश्रवा ने कथा सुनाई। बंधु,
जो भागवत जी के सूत जी हैं, ये अग्निकुंड से प्रकट हुए, अरणि मंथन करने से। ऐसे सूत जी को हम प्रणाम करते हैं। और अब इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में एक ब्राह्मण देवता की कथा है। भागवत जी में ब्राह्मण देवता का नाम नहीं है। लक्षण समझकर पता चला कि ये सुदामा ही है, जबकि कहीं नाम नहीं। आप देखा ना, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का कहीं नाम नहीं, श्री दामा। भागवत जी में दो विशेष पात्रों का कहीं स्पष्ट नाम नहीं मिलेगा। आप कभी देखना, आप अपने घर में जाके भागवत खोल के देखिएगा, दो महापुरुषों का नाम नहीं है भागवत जी में। एक तो सुदामा जी का नाम नहीं लिखा और दूसरा राधा रानी जी का नाम नहीं। अच्छा, सुनने में कितना विलक्षण लग रहा है ना कि राधा रानी का नाम नहीं है। नहीं है, कहीं आप स्पष्ट दिखा दो राधा। उस जगह राधसा शब्द है, राधसा, तो वो राधसा का अर्थ और कुछ है। थोड़ा विचार करिए कि इतने बड़े महापात्र का नाम भागवत में नहीं। बंधु है लेकिन गुप्त है। जैसे आप अपने घर में अपने अलमारी के कांच में, जो आपकी अलमारी है जिसमें कांच लगे हुए हैं, उसमें तमाम ऐसी चीजें सजा करके रखते हैं, ग्लास, कप, खिलौने आदि आदि। लेकिन बंधु याद रखना, जो आपके पास हीरा होता है ना, हीरा, उसको कोई कांच में सजा के नहीं लगता। हीरा को बुद्धिमान लोग तिजोरी के अंदर रखते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि श्री राधा रानी भागवत की हीरा है, इसीलिए बाहर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन तिजोरी के अंदर है। जिसकी आंखें खुली होंगी वो राधा रानी को हर श्लोक में देख लेगा। ऐसे सुदामा, ऐसे सुदामा दोनों वाद्य यंत्रों का कभी कभी प्रयोग करें ना, जब दोनों की सेवा हो रही है। सुदामा भगवान के सखा हैं। श्रीमद् भागवत जी के पूरे अध्याय में कहीं भी सुदामा को दरिद्र नहीं लिखा। सुदामा बहुत बड़े पंडित हैं, परम विरक्त हैं, इंद्रिय जीत हैं, प्रशांत आत्मा हैं और जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी के पास वो धन नहीं है जो धन यहां चलता है। सुदामा जी के पास वो धन है जो ऊपर चलता है, जो धन मीरा के पास था। पायो जी मैंने राम रतन धन, जो धन गोपियों के पास है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राम। ये धन है सच्चा धन। सही पूछो तो यही है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।